नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कमरे में आते ही सबका ध्यान अपनी ओर कैसे खींच लेते हैं? वे कुछ खास नहीं करते, फिर भी उनकी मौजूदगी से माहौल बदल जाता है। वहीं कुछ लोग भीड़ में खो जाते हैं, उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान है? असल में यह सब इंसानी मनोविज्ञान और हमारी भावनाओं की समझ पर आधारित है। प्रभावशाली लोग दूसरों की भावनाओं और जरूरतों को पहचानना जानते हैं। वे अपने व्यवहार और संवाद से लोगों को जोड़ लेते हैं। यह कोई जादू नहीं, बल्कि सीखी जा सकने वाली कला है। आज हम जानेंगे कि आप भी कैसे अपनी उपस्थिति से असर छोड़ सकते हैं। यह सफर आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं प्रभाव का असली रहस्य। अक्सर हम मान लेते हैं कि प्रभावशाली बनने के लिए पैसा, सुंदरता या ऊंची बुद्धि चाहिए, लेकिन असली प्रभाव इन बाहरी चीजों से नहीं आता। इतिहास में कई ऐसे लोग हुए हैं जिनके पास न दौलत थी न रूप, फिर भी वे लाखों दिलों पर राज करते थे। महात्मा गांधी को देखिए, उनकी सादगी और लोगों की भावनाओं को समझने की क्षमता ही उनकी असली ताकत थी। असली चाबी है मानव मनोविज्ञान। लोग क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, यह समझना। जब आप किसी के मन को पढ़ना सीख जाते हैं तो आप सच्चा और स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं। अगली बार किसी प्रभावशाली व्यक्ति को देखें तो उसके कपड़ों या गाड़ी पर नहीं, उसकी बातचीत और व्यवहार पर ध्यान दें। वह कैसे सुनता है, कैसे दूसरों को महसूस कराता है, यही उसकी असली ताकत है। प्रभाव का असली खेल दिल से खेला जाता है, दिमाग से नहीं, पैसे या रूप से नहीं, बल्कि इंसान को समझने से आप प्रभावशाली बनते हैं। यह शक्ति हर किसी के अंदर है, बस जरूरत है सही नजरिए और समझ की। तो आइए इस मनोविज्ञान को अपनाएं। हम सोचते हैं कि हम फैसले तर्क से लेते हैं, लेकिन असल में हमारी भावनाएं ही हमें चलाती हैं। उदाहरण के लिए, कार खरीदते वक्त हम फीचर्स सुनते हैं, पर खरीदते वही हैं जो दिल को भा जाए। बाद में तर्क देकर अपने फैसले को सही ठहराते हैं। यही इंसानी स्वभाव है। जो लोग इस बात को समझते हैं वे दूसरों पर आसानी से असर डाल सकते हैं। सिर्फ आंकड़े या तथ्य नहीं, बल्कि भावनाओं से जुड़ना जरूरी है। एक अच्छा नेता लोगों में उम्मीद और गर्व जगाता है, सिर्फ आंकड़े नहीं गिनाता। विज्ञापन भी हमारे तर्क नहीं, भावनाओं को छूते हैं। अगर आप किसी को प्रभावित करना चाहते हैं तो अपनी बात को कहानी में पिरोएं, तथ्यों को भावनाओं के साथ जोड़ें। लोगों को यह महसूस कराएं कि आप उनके दिल से बात कर रहे हैं। जब आप किसी की भावनाओं को छू लेते हैं, तर्क अपने आप आपके पक्ष में आ जाता है। दिल का रास्ता ही दिमाग तक जाता है। इसलिए प्रभावशाली बनने के लिए भावनाओं को समझना सीखिए। यही असली जादू है। बोलने से ज्यादा जरूरी है सुनना और देखना। अक्सर हम खुद को साबित करने के चक्कर में सुनना भूल जाते हैं। प्रभावशाली लोग जानते हैं कि असली ताकत खामोशी में है। जब आप ध्यान से देखते हैं तो लोगों के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज और अनकही बातें समझ सकते हैं। सुनना सिर्फ शब्दों को सुनना नहीं, बल्कि भावनाओं को पकड़ना है। कई बार लोग अपनी असली बातें नहीं कह पाते, लेकिन एक अच्छा श्रोता उन्हें महसूस कर लेता है। बातचीत में सबसे ज्यादा बोलने की बजाय चुप रहकर देखिए और सुनिए। आप पाएंगे कि आप ज्यादा सीखते हैं और लोगों की असली जरूरतें समझ पाते हैं। खामोशी आपको कमजोर नहीं, बल्कि समझदार बनाती है। जो जितना जानता है उतना ही कम बोलता है। निरीक्षण की शक्ति से आप लोगों के मन तक पहुंच सकते हैं। यह आपको भीड़ से अलग बनाती है। अगली बार कम बोलिए, ज्यादा देखिए और सुनिए। यही असली प्रभाव की शुरुआत है। खामोशी में ही ताकत है। क्या आपने गौर किया है कि हम उन्हीं लोगों से जल्दी जुड़ते हैं जो हमारे जैसे लगते हैं? मनोविज्ञान में इसे मिररिंग कहते हैं। सामने वाले के हाव भाव या बोलने के तरीके को हल्के से अपनाना। यह तकनीक बहुत असरदार है अगर स्वाभाविक हो। उदाहरण के लिए, अगर कोई धीरे बोलता है तो आप भी अपनी आवाज धीमी कर सकते हैं। अगर वह आगे झुककर बात करता है तो आप भी हल्का सा झुक सकते हैं। इससे सामने वाले को लगता है कि आप उसे समझते हैं। यह अवचेतन स्तर पर भरोसा और अपनापन पैदा करता है। लेकिन ध्यान रहे, यह नकल, मजाक या बनावटी न लगे। मिररिंग को बहुत ही सूक्ष्म और सम्मानजनक तरीके से करें। जब सही ढंग से किया जाए तो यह विश्वास का पुल बन जाता है। बातचीत, सेल्स या रिश्तों में यह तकनीक बेहद कारगर है। सामने वाला खुलकर अपनी बात कहता है। मिररिंग से आप जल्दी लोगों के दिल में जगह बना सकते हैं। इसे आजमाइए और फर्क महसूस कीजिए।
दूसरों को समझने से पहले खुद की भावनाओं पर नियंत्रण जरूरी है। सोचिए, अगर आप खुद ही घबरा जाएं, तो लोग आप पर कैसे भरोसा करेंगे? प्रभावशाली व्यक्ति वही है जो मुश्किल में भी शांत रहता है। भावनाओं पर नियंत्रण का मतलब उन्हें दबाना नहीं, बल्कि सही प्रतिक्रिया देना है। गुस्सा या डर आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय एक पल रुके, गहरी सांस लें, सोचें, फिर जवाब दें। यह ठहराव आपको मजबूत बनाता है। माइंडफुलनेस या ध्यान का अभ्यास इसमें मदद करता है। जब आप अपनी भावनाओं को पहचानना और संभालना सीखते हैं, तो लोग आप पर भरोसा करते हैं। आपकी शांति दूसरों को भी शांत करती है। मुश्किल समय में लोग सलाह के लिए आपके पास आते हैं। खुद पर नियंत्रण रखने वाला ही असली नेता बनता है। दूसरों पर असर डालने की शुरुआत खुद को जीतने से होती है। यह अभ्यास से आता है, एक दिन में नहीं। खुद को समझिए, तभी दूसरों को समझ पाएंगे। लोग खुद के बारे में बात करना पसंद करते हैं। जब आप उन्हें बोलने का मौका देते हैं, तो वे आपको पसंद करने लगते हैं। अच्छे सवाल पूछिए, सतही नहीं, बल्कि ऐसे जो सामने वाले को सोचने और खुलकर बोलने के लिए प्रेरित करें। ध्यान से सुनिए, उनकी बातों में रुचि दिखाइए। यही असली कनेक्शन है। जब आप दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं, तो आप खुद भी उनकी नजरों में खास बन जाते हैं। हर इंसान को 3 चीजें चाहिए: महत्व, सुरक्षा और सम्मान। जब आप किसी को खास महसूस कराते हैं, उसकी बातों को महत्व देते हैं, तो वह आपके करीब आता है। भरोसेमंद और सम्मानजनक व्यवहार से आप गहरा संबंध बना सकते हैं। इन 3 जरूरतों को समझना और पूरा करना ही प्रभावशाली बनने की असली कुंजी है। असली प्रभुत्व नियंत्रण में नहीं, नेतृत्व में है। प्रभावशाली व्यक्ति अपनी ताकत दिखाता नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास और शांति से लोगों को आकर्षित करता है। लोग ऐसे नेता का अनुसरण करते हैं जो प्रेरित करता है, आदेश नहीं देता। अगर आप सच में असरदार बनना चाहते हैं, तो लोगों को मजबूर मत कीजिए। ऐसे बनिए कि वे खुद आपका अनुसरण करना चाहें। मनोविज्ञान का ज्ञान दूसरों को समझने, रिश्ते मजबूत करने और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए है। इसका दुरुपयोग कभी स्थायी सफलता नहीं देता। भरोसा टूटने पर सब खत्म हो जाता है। इस ज्ञान का इस्तेमाल पुल बनाने, लोगों को ऊपर उठाने और खुद को बेहतर इंसान बनाने के लिए करें। सबसे बड़ा प्रभाव वही डालता है जो सफल ही नहीं, सम्मानित भी होता है।